हैंड डाउनलोड कर। हैंड तो डाउन कर लिया। रिकॉर्डिंग सीरीज दीदी स्टार्ट करें। मैंने तो रिकॉर्डिंग शुरू की, उन्होंने हैंड डाउन कर लिए। लो जी, हमें कौन सा दूर जाना है, बंद करते हैं। तो फिर इसको फिर आप लोग सब आपस में मेरा रिकॉर्डिंग होगा। बोल रही थी ना कि मेरे बच्चे आज दिल्ली जा रहे थे, वो ना गाड़ी की चाबी रख दिए कहीं पे, मतलब रूम में रख दिए। अब पूरी रूम खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, बाइक खोज रहे हैं, अलमीरा ढूंढे, कहीं चाबी नहीं। उसको हमने बोला कि अरे तुम आरती दीदी का मंत्र देखो, वो कौन सा मंत्र था जो ढूंढो उस सामान को पकड़। वो जैसे 2 बार बोले सामने चाबी दिख गया। बहुत कौन सा बहुत अच्छा मंत्र दीदी। था? मंत्र कौन सा था ये भी बता दो। मंत्र भूल गई। हाँ, पंजे की तरफ, क्या चीज बोल रहे हैं? पैर पैर के पंजे की तरफ जो है, हाँ टखने के पास हाँ। खिंचाव से महसूस होता है जब खड़े होते हैं। पैर को बैठे बैठे बांधिए और खोलिए, बांधिए और खोलिए। 2-5 मिनट के लिए बांध दीजिए, फिर खोल दीजिए, फिर बांध दीजिए, फिर खोल दीजिए, फिर बांध दीजिए, खोलिए। दिन भर में 3-4-5 बार इस टाइप से कीजिए। हमारा उम्मीद है ठीक हो जाएगा। कोई नस ठीक है ब्लॉक हो रहा है उसको कर देगा चालू, फिर ठीक हो जाएगा। वो 1 इंची का हाँ हाँ रबड़ ना। हाँ हाँ। ठीक ठीक। सभी लोग अपने अपने ग्रुप को भी चेक कर लेंगे। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में मैसेज दे दिए हैं कि आज का जो 8 बजे का मन चिकित्सा का क्लास है, क्योंकि 6 मिनट बच रहे हैं। और जो लोग रेगुलर आ रहे हैं या जिन्हें आप बुलाए हैं, जो आपके साथ आने वाले हैं, जो नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो आप अपना पार्टिसिपेट में जा करके चेक कर लें और उन्हें एक कॉल कर दें कि मैं यहाँ, आप कहाँ। मैं तो जूम पे हूँ, आप कहाँ। तो फटाफट चलिए जी। भैया जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। मनोकामना सिंह जी। भैया प्रणाम, जय राम जी की। जयराम जी जय की। राम जी की। भैया एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द है, ये जो बीच की इसमें। उंगली, बीच की उंगली से रबड़ बांधिए यहाँ पे, इस रेखा पर। दिन भर में 2-2 मिनट करके 2-2 बार, 3-4 बार बांध दीजिए। दूसरे दिन ही ठीक हो जाएगा। मेथी बांधना है। रबर बैंड। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, एकदम लकीर पर बांधिएगा। ठीक है। जी। प्रणाम, जय। जी। संदीप भैया, वंदे मातरम। कहाँ गुम है? माइक माइक। महेंद्र भैया जी, बाकी बहनों को भी वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोविंद भैया कहाँ गए? बाहर है। बाहर है। चलिए बढ़िया। 4 मिनट और शेष बचा है। आज व्यास मुनि जी एकदम मोछ और बाल काला करके बैठे हैं आज। प्रणाम भैया, प्रणाम। साधना बहन लिख रही है लिंक नहीं आया। मैंने तो हर ग्रुप में लिंक डाला था, पर लिंक में 8 बजे का था। मंत्र चिकित्सा शुरू होगी 8 बजे।
वो था ही पहले का बना हुआ, मैंने सिर्फ उसमें से चेंज किया छठा दिन और आगे भेज दिया था। तो कौन से ग्रुप में लिंक नहीं गया वो मैं नहीं जानती। अगर कोई भी भाई बहन अपने अपने ग्रुप में, जिसमें नहीं गया उठा के डाल लें, हाँ जी, वो ऐसे जाके डाल दें। मोबाइल में ऐसे टच करें, फॉरवर्ड करें, चला जाएगा। सब लोग कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मेहनत किया करे ना, सब एक दूसरे साधना के दीदी, भरोसे क्या है। जी लिंक तो साधना एक ही दीदी, रहता है उसमें, लिंक तो जी साधना दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये अभी जो सर अपने गोविंद भैया ने जो जो ये ना ग्रुप, वो ग्रुप में आता है ना लिंक, तो उसमें बहुत जनों को मैंने भी ज्वाइन करवा बोला था ना, तो वो उनको लिंक नहीं गया ना, तो मैंने तो अभी पहले के लिंक से ज्वाइन किया है। जो अभी नया लिंक नहीं आ रहा तो उनको समझ में नहीं आ रहा है आज है या नहीं है क्लास। अभी अभी भेज देता हूँ दीदी, अभी भेज देता जी जी भैया। हाँ। 7:57 हो चुके हैं। हेमंत अभी भैया हम हूँ। एक मिनट के लिए आ रहे हैं। हेमंत भैया हम 1 मिनट में आ रहे हैं, 1-2 मिनट में। जी जी, एक मिनट में आ जाइए। सभी अपने अपने मित्रों को देखें, अपने भाइयों को देखें, अपने रिश्तेदारों को ढूंढे, जिन जिन को आप लाए थे वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। एक बार आप जाके पार्टिसिपेट में देख के आए, नहीं जुड़े तो उनको कॉल लगाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज का दिन रहेगा लास्ट दिन, कल होगा आप सबके प्रश्न उत्तर, जो गोविंद भैया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। तो आज का दिन होगा, उसमें आज अंग्रेजी वर्ड ही, मुझे जहां तक जानकारी है अंग्रेजी वर्ड ही मिलने चाहिए। तो उसके लिए ना तो हमें कोई ज्यादा वो करना, सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे रात मैंने फायदा उठाया और आज लगता है ऐसे बात करते रहूंगी तो आज फिर से वही करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी चेक करें अपने अपने रिश्तेदारों को, प्यारों को, बहनों को, साथियों को, भाइयों को, जो भी हैं, और जोड़ने की कोशिश करें। दीदी फटाफट खाना बना लो ना। धर्म ठीक करने का तरीका आप पूछ रहे हैं। धर्म ठीक करने का तरीका जहाँ तक भैया जी ने बताया है कि दो तरीके, मतलब धर्म ठीक करने का वैसे बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे सहज है बंधन में कि एड़ी के पास दोनों पैरों को बांधना है, बांध करके दोनों पैर आपस में के उठ बैठ करना है। उठ बैठ करने के बाद थोड़ा देर बैठे रहना है, फिर उसके बाद फिर से चेक करना है, खोल करके पैरों को खोल दे, उसके बाद चेक करें। एक तरीका है, एक तरीका और हम भी जानते हैं, उसमें आपको बॉडी को पूरी तरह से ऐसे सीधे लटा करके दोनों पैरों को, अंगूठों को इस तरह से पकड़ करके ऐसे ऐसे लगभग 1 से 1.5 फीट हाइट पे उठा करके ऐसे ऐसे दोनों पैरों को झुला देना है, ऐसे ऐसे। उससे भी सेट होता है। और भी बहुत बहुत सभी लोगों को अपने अपने तरीके से सेट करते हैं, लेकिन सबसे सिंपल बंधन उपचार में है दोनों पैर को बांध करके टाइट से, जैसे रबर बांधते हैं हम लोग, बांध करके उठ बैठ करा देना है। उसमें एकदम टाइट से बैठ करके उठ बैठ करेंगे, उसमें हो जाता है। जी एक हैंडरेज है, ले लेते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। शायद जी। हेलो हेलो, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। सर जी आज का जो रिकॉर्डिंग मिलेगा आज की क्लास का, तो किस तरह से हम देख सकते हैं बाद में, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। बाद की जानकारी तो बाद में दे पाएंगे भैया ही। हम तो यही कहेंगे कि बस पूरा तरह से अपना 100% 8 बजे से 9 बजे का दे दीजिए। बाद का बाद, जितने चीज बताए नोट कर लीजिए, बाद में देखने का नहीं। बाद में पता नहीं मिलना नहीं मिलना, प्रॉपर नेटवर्क रहेगा, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, मतलब
अगर कॉन्शियस है तो प्रयास यही रखे, है ना, अपना 100% अभी दे और अभी ले ले। ऐसे रिकॉर्डिंग तो होगा ही, और जैसा होगा वो दिया जाएगा, लेकिन अपना 100% अभी का अभी यहाँ पे हम लोग देते हैं। और 8 बज चुके हैं, है ना? लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है। हम लोग के बीच आरती दीदी आ गई हैं। लोगों की संख्या अभी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो होता है धीरे धीरे, जैसे जब क्लास लास्ट होते हैं ना, शुरुआत में बच्चे अधिक होते हैं, धीरे धीरे एग्जाम में भी देखते हैं लास्ट होते होते बच्चे कम जाते हैं क्लास में। जो बचते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वही बच्चे बच पाते हैं एग्जाम देने के समय। बाकी बच्चे कोई पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन करते करते होते हैं। तो वो हर जगह का है। तो हम लोग कल भी लगभग 375 के आसपास वो लोग थे। जी, तो कुछ लोग नहीं होता है, आहिस्ते से आके पिछला बेंच पे बैठ जाते हैं, पीछे वाले गेट से। ये आगे क्लास चल रहा है, पीछे से आके बैठ जाओ, जो छूटा है मांग लेंगे बाद में अपने सीनियर से। तो सभी को सभी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। जी जी और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर विश्वास की बात है, ये मंत्र चिकित्सा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको विश्वास है तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और बहुत सारा बात है जो समझ में भी नहीं आता लोगों को, क्या करना है, कैसे करना है। मोनिका दीदी अपने माइक अनम्यूट कर करके आरती दीदी का स्वागत करें और वेलकम करके। वंदे मातरम सभी को। शाम की 8 बजे की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच आरती दीदी आ गए हैं, जो हमें पिछले 5 दिन से आज 6ठा दिन है मंत्र चिकित्सा कैसे करनी है, मंत्र चिकित्सा होती क्या है, मंत्र होते क्या है के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और बहुत ही सरल और सहज और मधुर वाणी में हमें सिखाने की कोशिश में है। और हम भी सब पूरा कोशिश कर रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और मैं मेरी तरफ से कह सकती हूँ कि मैं मेरी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीखूं और उसका कोई भी नाजायज फायदा ना उठाऊं, किसी भी तरह का, किसी भी मंत्र का। और जैसे हमें समझाया गया है, हमने सीखा है शुरू से ही कि हम किसी का भी, दूसरे का भलाई के लिए ही कोई भी मंत्र का उच्चारण करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं मेरी ही कह सकती हूँ, तो मैं इस बात पे खरा उतरूंगी 110%। मैं जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो किसी को भी मंत्र के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, जो हमने सीखा है उसके द्वारा किसी को हानि हो, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, ऐसे मैं करने के लिए कभी भी जीवन में सोचूंगी भी नहीं। जी दीदी, आरती दीदी, आपका स्वागत है। आगे के लिए आप संभालिए। आज गोविंद भैया करनाल एक शिविर में है, तो वहां पे गए हुए थे, तो रास्ते में है अब, इसलिए दीदी उनकी तरह तो मैं नहीं कर पाती, उनके पैरों के धूल के समान, चप्पल के धूल के समान। पर जितना मैं करने की मैंने पूरी कोशिश की है दी, स्वीकार करें और आगे के आप अपने अनुसार करें। जी आरती। सभी को प्रणाम। वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी। दीदी। जी दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए आंखें बंद करेंगे सब लोग, पीठ सीधी रखेंगे, नेत्र कोमलता से बंद, चश्मा उतार देंगे। 2 मिनट के लिए ना चश्मा उतार देते हैं। जब हम प्रभु का ध्यान करेंगे, चश्मा उतार देंगे, बैठ जाएंगे। जीवन बहुत सहज सुंदर है।
अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे, अपने अपने गुरुओं से आदेश लेंगे, अपने अपने गुरुओं से गाइडेंस लेंगे। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे और जो एनर्जी क्रिएट हुआ है इसको अपने आंखों पे रखेंगे। सभी का स्वागत है। 200 लोग आगे देखते देखते। अगर हम ये बोल दें ना कि जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं होगी उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो सारे आ जाएंगे। ये लोग ऐसा मतलब जब ऐसा पता चले ना कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आज घूम के आ जाते हैं, आज ये कर लेते हैं, ऐसा लगता है हम सबको। हेलो दक्ष बेटा, पढ़ना है कि थोड़ी सी कहानी सुनना है? बताए कैसे शुरुआत करें। सभी को वंदे मातरम। दक्ष अपना हैंड रेज करें, को होस्ट बना दूंगी। कुछ लोग दीदी और एंट्री ले रहे हैं काफी तेजी से, तो अच्छा जी तो थोड़ा सा हम लोग 8 मतलब 15 मतलब 5-6 मिनट 7 मिनट। जी जी, तो हम तब तक बात कर लेते हैं ना, हम कहानी सुन लेते हैं तब तक, जी ठीक है? जी पढ़ना है। अच्छा थोड़ा सा हम और 10 मिनट ना जब इंतजार करेंगे, जब वेट करेंगे। हाँ बेटा। वंदे मातरम मौसी जी पहला को। हाय बेटा, खुश रहो। वो मेरा बेटा पूछता है कि वो बच्चा कब पढ़ने आएगा। आज दोपहर में मेरी क्लास थी तो देखने आया था कि तुम हो क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, वो शाम की क्लास में होता है। जी जी शुरू करें। क्वेश्चंस ले लें आज। क्वेश्चंस आज स्टार्ट करेंगे लेना। आधा दिन आज क्वेश्चन लेंगे, आधा समय और बाकी कल ले लेंगे, ठीक है? तो क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। कहानी नहीं सुननी है ना, पढ़ाई शुरू करें। जिनको कहानी सुननी है एक बार हैंड रेज करें। सुननी है। सुननी है, मेरे लड्डू ने बोल दिया, लड्डू ने। चलिए आज ना थोड़ी सी कहानी से शुरू करते हैं। तो हम कल सुन रहे थे एक बच्चे की कहानी, राम बोला, है ना? जो 12 महीने गर्भ में रह के जन्म लिया था जिसने, और 32 के दांत से जब जन्म ले लिया। 32 दांत होने में तो कितना समय लग जाता है ना, और बहुत बड़ा सा बच्चा था। और उस बच्चे की दुर्भाग्य ऐसी कि जन्म लेते ही उसकी जन्म देने वाली माँ की मृत्यु हो गई। फिर पालने वाली माँ की मृत्यु हो गई 5 साल में। फिर जब वो भूखा तड़पता रहा तो माता जगदम्बा, हाँ सब लोग हैंड डाउन कर दे, हाथ हैंड डाउन कर दे, नीचे कर दे हाथ। तो माता जगदम्बा उनको खिलाने आई। तो माता जगदम्बा तो माता पार्वती के भेष में नहीं आ सकती ना खिलाने, है ना? तो एक बूढ़ी महिला के भेष में आई। एक जगह पे वो रोज आती थी, एक समय पे आती थी, एक नियत समय पे आती थी, नियत जगह पे आती थी।
तो फिर क्या हुआ? माता ने बोला था, राम बोला को, देख बेटा, मैं तब तक ही आ पाऊंगी जब तक तू किसी को बताएगा नहीं कि मैं तुझे खाना खिलाने आती हूँ। जब तक तू किसी को नहीं बताएगा कि मैं खाना खिलाने आती हूँ, मैं तब तक आ पाऊंगी। और जिस दिन तूने बता दिया कि मैं तुझे खाना खिलाने आती हूँ, उस दिन के बाद मैं और नहीं आ पाऊंगी। तो गांव वालों ने देखा कि बच्चा ना बहुत रुष्ट पुष्ट दिख रहा है, बहुत सुंदर दिखने लगा है। जिस बच्चे को जगत जननी माता जगदम्बा खाना खिला रही हो, वो तो रुष्ट पुष्ट होगा ही, बड़ा सुंदर सा लगने लगा था। तो लोगों को लगा कि पता नहीं इसको कौन खाना दे रहा है। और उन्होंने पूछा कि तुझे खाना कौन दे रहा है? 7 साल का बच्चा, वो बता दिया उसने कि मुझे ना खाना खिलाने माता जगदम्बा आती है। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि वो माता जगदम्बा है, जो पूरे जगत की पालनहारिणी है। तो महिलाएं देखने आ गई कि कौन माता जगदम्बा है, कौन माता पार्वती इसको खिलाने आती है। तो देखा कि एक बूढ़ी महिला खिला रही है और माता सबके सामने आ नहीं सकती, तो माता अंतर ध्यान हो गई। वो बच्चा फिर से अकेला हो गया। तीसरी बार उससे उसकी माँ छिन गई। अब बच्चा दर बदर भटकने लगा। अब क्या, अब क्या करे? फिर से वहीं से जहां से उसने शुरू किया था वहीं पहुंच गया। तब भगवान शिव जी ने क्या किया, तब एक संत हुआ करते थे उस जमाने में ना, एक संत हुआ करते थे। उनका नाम था नरहरिदास। नरहरिदास जब ध्यान में बैठे, तो भगवान शिव जी ने उनको आके बोला कि एक बच्चा है, जगह के नाम बताइए। राजापुरी एरिया था वो, राजापुरी ऐसा कुछ नाम था उसका, जहाँ पे वो रहते थे। शकर क्षेत्र या राजापुरी या शकर क्षेत्र, ऐसा नाम, ऐसा कोई जगह है उत्तर प्रदेश में। वहां पे एक बच्चा है जिसका नाम राम बोला दुबे है। तुम जाके उसको ले आओ, उसको पढ़ाई कराओ, उसको वेद की शिक्षा दो, उसको शिष्य बनाओ, उसको जीवन प्रदान करो। तो नरहरिदास चल दिए और वो उनको ले आए अपने साथ। अपने साथ कहाँ ले आए? अयोध्या। अयोध्या में फिर वो अपने गुरु के साथ रहने लगे और गुरु उनको राम मंत्र दिए, राम कथा सुनाते, राम राम जपते। तो वो राम नाम जपना फिर से सीख गए। वो राम राम पहले भी बोला करते थे, पर उनको पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है, राम कौन है। नरहरि दास ना, वहां पे उनका आश्रम था, तो वहां राम कथा होती थी और राम कथा सुनते गए। जब इन्होंने रामचरितमानस का रचना किया ना, आप देखना वो पहले सबसे लिखते हैं, मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझसे पहले राम कथा लिखी है या सुनाई है। मैं तो बस दोहरा रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से सुना राम के बारे में, बस दोहरा रहा हूँ। और उनको भी नमस्कार जो आने वाले भविष्य में राम कथा लिखेंगे। तो नरहरि दास ने उनको रखा, वो राम कथा सुनते थे उनसे। ऐसे 3 साल, 12 साल तक वो वहां पे रहे, 5 साल रहे, 5 साल वो वहां पे रहे। फिर नरहरि दास ना, शिव जी ने कहा था कि इसको काशी ले जाना है, काशी ले जाओ और ब्रह्म सूत्र आदि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाओ। और वो छोटा सा बच्चा ना, जब 12 साल तक आते आते बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लिया था, गुरु के सानिध्य में रह के बहुत सारी पढ़ाई कर ली थी। नरहरि दास के गुरु हुए थे, वो काशी आए। नरहरि दास इसको लेके, तुलसी को लेके, अच्छा, तुलसी उनका नाम ना नरहरि दास ने रखा, उनका नाम तुलसी नरहरि दास ने रखा। वरना उनका नाम तब तक राम बोला था, तुलसीदास रखा। ठीक है। तो आगे ऐसा हुआ कि जब वो काशी आए, उनके भी गुरु थे, नरहरि दास के गुरु हुए शेष सनातन। वो बड़े जाने माने गुरु थे, देश में उनका बहुत अच्छा नाम था। तो काशी आए तो उनका मिलना हुआ उनके गुरु से। तो तुलसी भी साथ साथ आते थे और वो जब बैठते थे भगवत चर्चा करते थे। राम जी के बारे में बात होती थी, भगवत चर्चा करते थे, प्रभु के बारे में बात होती थी, नाम जप करते थे, रामायण की गाथाएं सुनाते थे एक दूसरे को। राम जी के जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, माता सीता ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया। और तुलसी वहां बैठे बैठे सुना करती। एक दिन वो संत जो शेष सनातन थे, उन्होंने पूछा तुलसी से कि बेटा, जो हम बात कर रहे हैं क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम कुछ समझ भी रहे हो?
तो तुलसी ने बोला, गुरुजी, मैं तो दीन बालक हूँ, मैं क्या ही समझूंगा। दीन बालक अर्थात जब आप दीनता में आ जाते हो, जब भगवान के सामने कह बोलते हो कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे नीचे हूँ, तब वो भगवान को बहुत अच्छी लगती है बात। जब आप कहते हो कि मैं आपसे नीचे हूँ, आप मेरे लिए सब हो, आप मेरे ऊपर हो, तो वो बात ना, उन जो जिस भाव से उन्होंने कहा, जिस भाव से तुलसी ने कहा कि मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस मैं सुन रहा हूँ, तो शेष सनातन ने बोला, अच्छा कुछ तो समझा होगा, जितना समझा उतना बस बोल दे। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा है तो बोलता हूँ। और वो शब्द बाय शब्द जो उनके गुरु, जो दोनों गुरु ने बात करी थी, बोलते गए, एक शब्द नहीं छूटा। पूरी की पूरी गाथा उन्होंने सुना दी खड़े होके। और शेष सनातन जो थे ना, वो आश्चर्यचकित हो गए, इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी सब मेमोराइज कर लिया, इसकी इतनी स्मृति शक्ति है कि सारी बातें इसने समझ ली और उस भाव से प्रकाश कर दिया जिस भाव से हम वो बात कर रहे हैं। एक होता है ना कि शब्दों को पकड़ना, एक होता है भाव को पकड़ना, और इसने इतना पकड़ लिया। ये तो विलक्षण बालक है। और वो बहुत अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। उनको पता चल गया, उनको समझ में आ गया कि ये वही बच्चा है जो इस युग को एक नया मार्गदर्शन दे सकता है। इस बच्चे की इस युग को जरूरत है, इस युग को ये बच्चा आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने अपने शिष्य नरहरि दास से कहा कि नरहरि, तुम मुझे ये बच्चा दे दो, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, और ऐसा बनाएंगे हम इसको कि हमारे देश को, हमारी संस्कृति को ये आगे ले जा सके। फिर तुलसी चल दी शेष सनातन के साथ। उनके साथ रहे 3 वर्ष, 3 साल वो उनके साथ रहे। 12 से 3, 15 साल के हो गए। एक बार क्या हुआ, वहां एक बहुत बड़ा पिशाच आया। उनके गुरु का आश्रम जहाँ था, लोग आते जाते थे, तो एक बहुत बड़ा पिशाच आया। पिशाच कौन होता है? जो लोग कुकर्म करके, घृणित कर्म करके सुसाइड कर लेते हैं या मर जाते हैं, वो पिशाच बन जाते हैं। वो आगे की यात्रा करना नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में अब भी लोभ होता है कि मैं मनुष्य जीवन में आके ये सब कर लूं, तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बदमाशियां करता था। तो गुरु से सब बोलने हैं कि गुरु ऐसा ऐसा है और हम क्या करें। तो गुरु ने कहा, अच्छा कुछ सोचते हैं। तब तुलसी ने कहा, क्या मैं कुछ कहूँ, मैं चेष्टा कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा, बेटा तुलसी तो छोटा है, तू कर लेगा। तुलसी ने कहा, हाँ गुरु जी, अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं चेष्टा करता हूँ, मैं देखते हैं क्या होता है। गुरु ने कहा, ठीक है। तब तुलसी ने सबसे पहली अपनी रचना लिखी। आपको पता है कौन सी है सबसे पहली रचना उनकी, जो हम सबको सबसे ज्यादा पसंद है? रामायण। जो, नहीं बेटा, जो हम सबको कंठस्थ है, हम सबको कंठस्थ है, हम सबको कंठस्थ है, हम रोज सुनते हैं, उसके बिना तो दिन नहीं गुजरता। हनुमान चालीसा, है ना। सबसे पहली रचना उनकी थी हनुमान चालीसा। कवि तो पूर्व जन्म में भी थे, वाल्मीकि कवि रहे ना, इतनी बड़ी काव्य की रचना की। तो जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा और गुरु ने उसको पढ़ा, हो, तो गुरु को ऐसा लगा कि क्या लिखा है इस बच्चे ने, 15 साल का। यस, वहीं पे लिखा था ना, बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गुरु ने कहा, आपको क्या लगता है गुरु ने क्या कहा होगा? गुरु ने कहा कि बेटा मेरे जाने का समय आ गया। यहाँ कुछ, कोई कुछ ना करे ना प्लीज, क्या करते हो आप लोग? ये कौन कर रहा है? सुवर्णा जी, ऐसा ना करे प्लीज, ये तो अनजाने में हो रहा है। ऑप्शन हटा दिए दीदी हमने लोग। हाँ ठीक है। तो गुरु ने कहा कि बेटा, जिस बात के लिए मैं तुम्हें प्रस्तुत कर रहा था, तुम्हें बना रहा था, अब तुम उस लायक हो गई हो। तुम्हारे जीवन में अब मेरी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मुझसे भी बड़े गुरु मिल गए हैं। कौन गुरु? हनुमान जी।
अब वो तुम्हारे गुरु हैं, आगे का मार्गदर्शन वही करेंगे। अब मेरे जाने का समय हो गया। अब जिस कारण बस मैं इस शरीर में था, अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया। और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। देखिए पहले ना ऐसा नहीं होता था कि मृत्यु आएगी। वो जो संत साधु महात्मा होते थे ना, वो मृत्यु चुनते थे कि चलो अब टाइम हो गया, अब जाते हैं। उनकी गुरु की मृत्यु जब हो गई, फिर तुलसी अकेले पड़ गए काशी में। गुरु के बिना भक्त को चैन कहाँ, शिष्य कहाँ रह पाएगा। गुरु की याद बहुत आई, कुछ दिनों के बाद वो रह नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि मैं वापस नरहरि दास जो उनके पहले गुरु रहे उनके पास जाता हूँ। और अयोध्या चल दिए, काशी से चले वो अयोध्या। ठीक है। जब काशी से अयोध्या जा रहे थे, बीच में उनका गांव पड़ा, उनका जन्मभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ था। कब छूटे थे वो अपने गांव से? जब 1 या 2 दिन के रहे होंगे। सप्तमी को जन्म हुआ था, 10वीं को माता की मृत्यु हो गई, उससे पहले माता ने उसको भेज दिया चुनिया के साथ। तो वो अपने गांव रुक गए, सोचा कि अपने कुल कुटुंब के दर्शन कर लूं, कुछ सेवा इनकी भी कर लूं। राम भक्त थे ना। राम कौन? वो राम जो स्वर्ण लंका को जब मिला, उनको कहा नहीं नहीं, मुझे स्वर्ण लंका नहीं चाहिए, मुझे मिट्टी का अयोध्या चाहिए, मुझे अयोध्या की मिट्टी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपकी जननी, आपकी माँ और आपकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा होता है। उनके भक्त है तुलसीदास। कभी नहीं रहे अपने गांव में, फिर भी प्रेम उमड़ा कि चलो गांव चलते हैं, गांव में कुछ दिन रुक के जाएंगे, सबसे मिल के जाएंगे। अब घर तो अपना देखा नहीं था। लोगों से पूछा कि राम बोला दुबे, उनका नाम राम बोला दुबे था पहले, कि उसका घर कहाँ है, आप जानते हो क्या? लोगों ने कहा कि तुम कैसे जानते हो राम बोला दुबे को, वो तो ऐसा ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ था जिसके 32 दांत थे, उसको सब राक्षस राक्षस बोलते थे। और आगे जाके उसकी माता की मृत्यु हो गई उसके जन्म के बाद, फिर कोई चुनिया दासी उसको लगी, फिर उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके पिता, और एक और घटना हुई थी, जब उसकी चुनिया की सासू माँ ने जब उसके उनको बोला था कि अपने पुत्र को ले जाओ, तो उनके पिता ने कहा था मैं उस राक्षस को नहीं रख सकता जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया, फिर अपनी पालन पोषण करने वाली माता गुजर गई, मैं उसको नहीं रख सकता। तो वहां एक साधु वेश में ना शिवजी बैठे थे। साधु वेश में शिवजी बैठे थे और उन्होंने श्राप दे दिया। इतना मूर्ख है कि राम राम बोलने वाला एक व्यक्ति को तो राक्षस बोल रहा है। विभीषण भी राक्षस था, पर राम राम बोल के वो राम के साथ हो गया था, है ना? तो और राम राम बोलने वाले को तो राक्षस बोल रहा है, तेरा वंश यही खत्म हो जाएगा। शिव जी ने ऐसा उनको श्राप दे दिया। तो कुछ ही 6 महीने के अंदर, कुछ ही दिनों में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई और कोई कुल में बचा नहीं। तुलसी तो पहले जा चुकी थी। तो उन्होंने सुना ऐसा ऐसा, पर सबने फिर बोला कि तुम कौन हो, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब तक तो 15 साल के तो हो गए थे तुलसी, अब तक तो कोई नहीं पूछा था, पर तुम कौन हो, तुम क्या पूछ रहे हो? उसने कहा मैं ही राम बोला दुबे हूँ। अब मैं नरहरि दास के साथ रहा और मेरा नाम अब तुलसीदास हो गया है। मेरे गुरु ने, उनके गुरु का नाम था नरहरि दास, मेरे गुरु ने मेरा नाम तुलसीदास रखा है, मैं अब तुलसीदास हूँ। तब तक तुलसी का नाम चारों ओर फैल चुका था। तुलसी के बारे में सबको पता चलता था कि राम कथा सुनाता है और बड़ी अच्छी राम कथा सुनाता है। तो गांव वाले बोले अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो, हम तो देखे भी नहीं थे, तुम्हारे बारे में सुना था, और तुम तो बहुत अच्छा राम कथा सुनाते हो, कुछ दिन हमारे गांव में रुक जाओ और राम कथा सुनाओ, हम तुम्हारे लिए कुटिया बना देते हैं और कुछ दिन हम सबको, हमारे गांव वालों को राम कथा सुनाओ। तो तुलसी ने भी सोचा कि गांव की थोड़ी सेवा हो जाएगी, वो रुक गए और वो राम कथा सुनाने लगे। उन दिनों पे यमुना में यम द्वितीया के दिन, एक दिन यमुना नदी में स्नान करने से यम का भय हट जाता है, ऐसी मान्यता है। तो वहां पे यमुना की मेला लगती है, यम द्वितीया में मेला लगती थी, शायद आज भी लगती है, पर यमुना की तो हालत खराब हो गई है। तो सब लोग यमुना में स्नान करने आते और इनकी राम कथा सुनते। वहां पे एक व्यक्ति था जो भरद्वाज गोत्र से था, वो यमुना में स्नान करने आया था। यमुना में स्नान करने से यम बाधा से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ ये होता है कि
मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाते हो। वरना हमको तो हर रोज डर लगता है ना, मानव है साधारण से। तो वो व्यक्ति आके इनको बोला, तुलसी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहा कि कहो, हाँ बताइए क्या बात करनी है। तो कहा नहीं, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है, सिर्फ आप और मैं। तो वो अपनी कुटिया में गए। वहां पे उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है रत्नावली। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणी है, और हम उसके लायक वर हमको नहीं मिल रहा था। तो हम चाहते हैं कि आपसे उसकी विवाह हो जाए, आप उसको वरण कर लो। तो तुलसी ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ ही नहीं, मेरे गुरु ने तो मुझे राम के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं। तो व्यक्ति ने कहा कि अगर आप कहते तो मैं मान भी जाता, पर ये सिर्फ मेरा मन नहीं है, ये माता पार्वती का, माता जगदम्बा का, माता गौरी का आदेश है। कहा ये कैसे। कहा हम अपनी बेटिया के लिए, अपनी बेटी के लिए सुयोग के वर पाने के लिए नवरात्रों की व्रत करते थे, अनुष्ठान की। तो तभी हमको माता बोली है कि आप उसके लिए सुयोग वर हो। तो तुलसी को याद आ गया वो माता जो उनको खाना खिलाती थी रोज का। अच्छा, मेरी माँ ने कहा है तो माँ की बात तो मैं नहीं टाल सकता। और जब उन्होंने हाँ करी विवाह के लिए, तब तक उन्होंने देखा नहीं था रत्नावली को। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी, बहुत गुणी थी। ऐसी सुंदरता आसपास में देखने को नहीं मिलती थी। और उन्होंने विवाह कर लिया रत्नावली से। ठीक है, रत्नावली से जो विवाह हुआ, अब ये कौन थे। ये बच्चा जो 7 साल तक दुख में भटका, 5 साल तक, 7 साल तक, जैसे ही गुरु नरहरि दास उनके जीवन में आए, जीवन में कैसा परिवर्तन आया। जब गुरु आपके जीवन में आते हैं, जीवन में परिवर्तन आता है। और जैसे ही उनके दूसरे गुरु संत सनातन जी, से सनातन जी गए और वो अयोध्या जाते हुए यहाँ रुक गए, इनकी शादी हो गई, उनके विवाह हो गया, और ये गृहस्थ जीवन में फंस गए। और आप ऐसे भी देखिए, वो बच्चा जिसको कभी माँ का प्यार नहीं मिला, वो बच्चा जिसको कभी पिता का प्यार नहीं मिला, परिवार क्या है उसने कभी नहीं जाना, उसको एक ऐसी पत्नी मिलती है जो बहुत गुणी है, तो वो कभी छोड़ना चाहेगा पत्नी को। वो हमेशा उसको सामने बिठाए रखते हैं। आसक्ति, आसक्ति इतनी हो गई। और आसक्ति कहाँ से आई है। वाल्मीकि से, पूर्व जन्म से। हम अपने पूर्व जन्म से अपने गुणों को भी लाते हैं। कहते हैं रत्नाकर की पत्नी का नाम भी, जब वो डाकू थे, वाल्मीकि का नाम था दस्यु रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, उनके पत्नी का नाम भी रत्नावली था। और वो इतने मोहित थे अपनी पत्नी से, इतने आसक्त थे कि उनको सजाने के लिए, अपनी पत्नी को अलग अलग गहनों से सजाने के लिए लोगों को बीच में रोक के, मार के उनको लूटा करते थे। उन गहनों को पत्नी को पहनाते थे और उनको मोहित होके देखा करते थे कि हाय कितनी सुंदर है मेरी पत्नी। वो गुण आया था वहां से। अब यह आसक्ति आ गई, पूर्व जन्म के संस्कार। वो कहीं जाने नहीं देते थे अपनी पत्नी को। शादी हो गई, 3 साल हो गए, 4-5 साल उनका शादी का हो गया, और वो एक दिन अपने माता से, पिता से मिलने भी नहीं जा पाई। क्यों। क्योंकि तुलसी जाने नहीं देते थे। एक दिन तुलसी कहीं गए हुए थे और रत्नावली का भाई आया। उसने कहा कि बहना, तुम्हें ना माता बहुत याद करती है, इतने दिन हो गए तुम मिली नहीं हो उनसे। तो रत्नावली, तब तुलसी घर पे नहीं थे, रत्नावली ने एक चिट्ठी लिख दी कि मैं माता से मिलने जा रही हूँ, और इतने सालों से मैं नहीं मिली हूँ, तो मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। मासी जी आपने बता रखी है उनकी याद आ रही है, फिर वो रस्सी सोच के सांप हाँ पे हाँ चढ़ बेटा, हाँ बाबू, हाँ वही बोले। तो वो चली गई वहां पे। तो वो रह नहीं पाए रात को, यमुना पार करके उनके घर पहुंच गए। तो जब पत्नी ने बोला, इतने उलाहना दी कि तुम राम कथा सुना के मैं पेट पालते हो, तुम खुद को राम भक्त बोलते हो और पत्नी के पीछे आ जाते हो, एक रात्रि तुमसे रहा ना गया। तो फिर ना वो माता सीता को याद करते हैं। जब वो गृहस्थ आश्रम त्यागते हैं, माता सीता को याद करते हैं। वो अपने लेखनी में लिखते हैं कि माता कभी अवसर मिले आपको, सीता मैया को, आपको कभी ऐसा अवसर मिले जब आप राम से बात करो, तो उनको मेरे बारे में बताना कि मैं किस तरह आसक्त में, मैं नीच, मैं कुकर्मी, मैं पापी, मैं दुष्ट, किस तरह से राम को भूल के
इन सब चक्करों में पड़ गया था। फिर उनकी जो नई गुरु बनी ना, वो बनी उनकी पत्नी। पहला कौन था? नरहरिदास। दूसरे कौन बने? संत शेष सनातन। फिर कौन कौन हुए? उनकी पत्नी, जिन्होंने उनका रास्ता, उनका जीवन का जो नैया था उसको मोड़ दिया कि देखो तुम राम के लिए जन्म हुए, राम के नाम पे आगे फिर दोबारा से। फिर उनको राम से मिलाया कौन? हनुमान जी ने। तो जो पहली पंक्ति हनुमान चालीसा में आती है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। श्री गुरु चरण, कौन से गुरु के चरण? कौन गुरु है? सबसे पहले गुरु तो उनके शिव जी है। उसके बाद हुए संत नरहरिदास, शेष सनातन, उनकी पत्नी, और फिर हनुमान जी, जो उनको राम तक ले गए। आगे की कहानी फिर कभी, ठीक है। वो महान तुलसीदास, उनका जन्म ही इसलिए हुआ था। एक नवदास करके समसामयिक कवि रहे जो तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा है, वाल्मीकि ने कली काल में हम लोगों की भलाई के लिए तुलसी के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, चलिए हो गया कहानी। अब हम करते हैं पढ़ाई। हमने आपको शर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, क्या बात है, ऐसी जो श्री राम में होत न भय भीत। तो हमने आपको मंत्र पढ़ाया, मंत्र बता दिया कि ये मंत्र कैसे कैसे काम करेंगे। उसके बाद कल हमने बताया आपको कि मंत्र को एक सर्कल में, ब्लू कलर के सर्कल में, व्हाइट पेपर में, येलो पेपर में लिख के रख सकते हो। ठीक है। फिर हम अपने आप को स्विच वर्ड्स दिए, स्विच वर्ड्स दिए कि इसको आपको बिना काउंटिंग के करना है। जैसे मंत्र आपको मिनिमम 11 बार करने हैं, स्विच वर्ड्स को आप बिना काउंटिंग के जितना चाहे कर सकते हो। जिसकी जरूरत आपको जीवन में पड़े वो करो, आपको डेली नहीं करना है, जबकि मंत्र आपको डेली करते रहना चाहिए। ठीक है। अब अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इसको बस लिख के रखेंगे। जो आपकी समस्या वाली होगी ना, उसी को लिख के रखेंगे एक पेपर में, लेमिनेट करके अपने आसपास। ठीक है। क्या कहा मैंने? अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ चैट बॉक्स में लिख के दूंगी। जिस तरह से लिखूंगी वैसे लिखेंगे, जहां पे स्पेस दूंगी वहां पे स्पेस रहेगा, उसको बस लिख के रखना है। इसको ना जाप करना है ना कुछ करना है। समझ में आ गया? जुनेद भैया कहाँ हो? जी भैया, जी दीदी। हाँ, समझ में आ गया ना दीदी? जी दीदी, सफेद जैसे आप लिखोगे वैसा सेम डायरी में हमें नोट करना है। ऐसा सेम आपको नोट करना है। जी। जिनको, हाँ, डायरी पे नोट करना है, उसके अलावा देखिए, जैसे मैं आपको सर दर्द का दे रही हूँ, आपको रेगुलर में सर दर्द होता रहता है, तो उसको कहीं पे लिख के रखेंगे अपने आसपास। फ्रिज के ऊपर लिख देंगे अगर आप रसोई में रहते हो, ऑफिस के टेबल पे एक पेपर पे लिख के रख देंगे, जहां पे बैठते हो, दुकानों में रख देंगे। तो उसकी जो एनर्जी है ना वो काम करता रहेगा। समझ गए सब? क्लियर? जी। अब ना सर दर्द को ठीक करने के लिए लिखिए, सर दर्द को ठीक करने के लिए अब देखिए मैंने क्या लिखा है। 2 3, थोड़ी सी जगह छोड़ी है। 7 4, थोड़ी सी जगह छोड़ी है। 5 5 5। ठीक है। 2 3 स्पेस 7 4 स्पेस 5 5 5। मोनिका बहन आप समझ गए ना? जी दीदी। 2 3 स्पेस थोड़ा सा जो आपको हाँ, दिख रहा है क्या दीदी? स्पेस स्पेस देना जरूरी है। आप इसको 2 3 7 4 5 5 नहीं कर सकते। 2 3 स्पेस 7 4 स्पेस 5 5 5 इस तरह से लिख के रखेंगे। जिनको हेडेक हो रहा है, कहाँ पे लिख के रखेंगे? अपने कॉपी में तो लिख ही रहे हो। अगर किसी को सर दर्द होता रहता है तो अपने आसपास कहीं लिख के रखेंगे। इसको जाप नहीं करना है।
उसके लिए दीदी पेन कौन सा होना चाहिए? जैसे मैं डायरी में लिख के अलावा किचन रसोई घर में लिखूं तो? हाँ, ब्लू कलर या ग्रीन कलर पे लिख सकते हो। ठीक है। जी दीदी। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रही हूँ आपको। माइग्रेन पता है क्या होता है? हेडेक अलग होता है, माइग्रेन अलग होता है। नहीं समझ ठीक। में आएगा माइग्रेन क्या होता है तो आप भैया से पूछना नेक्स्ट क्लास में। अगर माइग्रेन लिखो, माइग्रेन का है 58 स्पेस 33 स्पेस 554। जुनेद भैया, इसमें ना जैसे मैं लिख रही हूँ, इसके नीचे आप माइग्रेन लिख दो, इसमें हेडेक लिख दो, तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगी अगर आप कर पाओ तो। आधा यस यस, आधा सिर दर्द माइग्रेन। हाँ, ये 5833 554 माइग्रेन के लिए है। जहां पे स्पेस है वहां पे आप स्पेस रखेंगे। क्लियर? अगर बैक पेन होती है, आपको पीठ दर्द हो रही है किसी भी तरह की, ये पीठ दर्द के लिए स्पेस एक बार करना है, नहीं जहां जहां पे स्पेस रखा है वहां वहां आपको स्पेस रखना है। जैसे अब तक जितना लिखा 2 बार स्पेस है ना, तो 2 बार रखेंगे आप। तो निर्भय इसमें लिख दीजिए ना पीठ का दर्द, हिंदी में लिख दे पीठ का दर्द। हाँ। और अगर पीठ दर्द में मसल और जॉइंट पेन होता है, जॉइंट जहां पे है ना मसल पेन होता है पीठ दर्द में, नीचे वाले एरिया में, किसी और पे नहीं करेंगे, वो अब लिख के दे दोगे। अगर किसी और के लिए करना है तो उसको लिख के दे दोगे, जिसको जो समस्या, जिस समस्या के लिए लोग आपके पास आएंगे ना, वो उसको लिख के दे दोगे, वो उनको इसका अपने पास रखना। ये वाला जो मैंने बताया पीठ के दर्द के लिए, अभी जो लिख रही हूँ, पीठ के नीचे वाले एरिया में ना हड्डियों में दर्द होता है या मसल में दर्द होता है तो पेल्विक, हाँ भैया, इसको मसल और जॉइंट्स लोअर बैक, हाँ लोअर बैक पेन, यस, इसको ये वाला लोअर बैक पेन। कुछ लोगों को ना वैसे ही, पेट नहीं, पीठ पीठ, पेट नहीं कहा मैंने, पीठ कहा है। कुल्ले का दर्द दीदी, जैसे कुल्ले का दर्द। पीठ नीचे का हिस्से में ना मसल और हड्डियों में पेन होता है कुछ लोगों को। पीठ का दर्द तो हो जाता है ऊपर से नीचे तक कहीं भी, और अगर स्पेसिफिकली नीचे का दर्द हो तो ये वाला कुल्हे, अच्छा कुल्हे बोलते हैं उसको, ठीक है। कुल्ले का दर्द दीदी। हाँ हाँ, ओके। और कुछ लोग होते हैं ना जिनको वैसे भी दर्द होता रहता है, क्या बोलते रहते हैं कि नहीं मुझे शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है। क्रोनिक मतलब सालों से जिनको शरीर में दर्द, कमर दर्द नहीं है, जिनको सालों से शरीर में दर्द है, उनके लिए है 2331 443। कहते हैं ना कि हर तरह के, ब्लू से वदन लिखे, दर्द जिसको, वदन दर्द दीदी। बदन दर्द, हाँ बदन दर्द, बदन दर्द। पर कुछ लोगों को ना दवाई खाने की आदत होती है। नंबर तो मैं लिख के दे रही हूँ ना भैया। कुछ लोगों को दवाई लेने की आदत होती है, उनको पसंद है कि उनको लगता है दवाई लेके ही वो सही हो पाएंगे, एडिक्टेड होते हैं दवाई से। जिनको दवाई लेने की आदत हो, जिनको ऐसा लगता है कि बिना दवाई के हम ठीक ही नहीं हो सकते, दर्द खत्म ही नहीं होगा, उनके लिए है 91 स्पेस 5, मैं बोल बोल के लिख रही हूँ, 91 स्पेस 582 स्पेस 7139। जिनको दवा खाने की आदत हो, एडिक्शन हो। पेपर आप व्हाइट ले सकते हैं या येलो ले सकते हैं, व्हाइट ले ले। कंधों के दर्द के लिए लिखें 17 स्पेस 16 स्पेस 911।
ये कंधों के दर्द भैया, यहाँ पे लिख दो कंधों के दर्द में। हाँ दवा, राइट राइट, इसमें लिख दी जुनेद भैया, कंधों के दर्द। किसी भी तरह की स्ट्रोक आ जाए, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक आ जाता है ना, जब तक आप डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके पास ये एक पेपर में लिख के रख दो। स्ट्रोक आने पर जब तक डॉक्टर के पास पहुंचो, नहीं नहीं, ये घुटना दर्द नहीं है, स्ट्रोक, हाँ हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक, हाँ जब आ जाए तो आप इस पेपर में लिख के उसके साथ रख के आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। और स्ट्रोक के बाद जो रिकवरी होगा, वहां से आने के बाद ये लिख के रखेंगे। स्ट्रोक से हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वहां से सिर्फ मैं और जुनेद भैया ही यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिखेंगे, बाकी लोग प्लीज मत लिखें, ठीक है। मोनिका मैं दीदी क्वेश्चन आंसर तो ले लूंगी। मोनिका दीदी ओके, जुनेद भाई को जरा सा कोहोस्ट बना दे, उसके बाद सिर्फ चैट। जुनेद भाई और मेरे अलावा और कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, नहीं तो आप ही लोगों को दिक्कत होगी। भैया, जुनेद भैया हैंड रेज करना। नहीं है, वो कर रहे हैं। एक मिनट दीदी, कोहोस्ट दीदी पैनल। 1 मिनट रुको, फिर बाकी कुछ नहीं लिख पाएंगे, केवल आप और जुनेद भैया ही लिख पाओगे। हम्म। जी। जी दीदी। ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ, सॉरी। 5432 175, ये रिकवरी के लिए, हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक से रिकवरी के लिए। लिख लिया, हो गया, आगे बढ़े। जी दीदी। ये जो लिखा है ना, कभी कभी मेरी बात सुनिए, जब सिर पे चोट लग जाती है, कोई भी मस्तिष्क में बीमारी हो जाती है, स्ट्रोक आ जाती है, तो वो लोग ना खाना भूल जाते हैं, चबाना भूल जाते हैं, उनके मुंह में डालना पड़ता है ना, कई बार देखा है आपने। तो याद रखें कि खाना होता है, उसको चबाना होता है, निगलना होता है, उसके लिए है ये। ब्रेन स्ट्रोक के बाद ना लोग भूल जाते हैं कि खाना कैसे है, चबाना होता है, फिर निगलना होता है। पार्किंसन जानते हो आप लोग क्या है? पार्किंसन के लिए अरे इसमें N आ गया। ये दीदी बीच में एन आएगा क्या? हाँ हाँ, नहीं 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 मैं दोबारा लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पार्किंस मतलब दीदी कंपन। हाँ हाँ, जो हाथ पैर वो कर होते हैं ना, ये जी। पार्किंसन। हम्म। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं। ये है डिमेंशिया के लिए, डिमेंशिया जानते हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। और एक तरह का भूलना होता है जिसको एल्जाइमर बोलते हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत करना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं फिर ढूंढ के लिखना फिर अपनी कॉपी में। अभी जो लिखा 29 स्पेस 56 स्पेस 7961 डिमेंशिया के लिए, और अभी जो दे रही हूँ 25 स्पेस 49 स्पेस 563, ये है अल्जाइमर के लिए।
शुगर के लिए कोई बहुत पूछ रहे थे, डायबिटीज या शुगर के लिए 0743131, ये डायबिटीज या शुगर के लिए। ये जो लिखा है, आपको कुछ कहीं भीड़ भाड़ जगह पे आपको होस्ट बना दिया जाए, जैसे अगर मैं अभी किसी को उठा के बोलूं आप अभी का क्लास संभाल लो, आप पढ़ाओ, तो नर्वसनेस आ जाती है ना, एंजाइटी आ जाती है जब आपको परफॉर्म करना होता है कहीं पे, स्टेज पे कहीं पे जाते हो, हमारे बच्चे जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं ना, एग्जाम में डर लगता है ना अंदर से, पता नहीं कैसा होगा। जब नर्वसनेस हो इसको करे, एंजाइटी हो ना तो इसको। नर्वस होने पर नर्वस होने पर जब आप परफॉर्म करने जाते हो तब तब नर्वस जब होते हैं। नेक्स्ट जो ये है, जिनको हॉस्पिटल जाने में डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने में नर्वसनेस होती है ना, ये उसके लिए है। भैया लिख दीजिए यहाँ पे, हॉस्पिटल और डॉक्टर की यहाँ नर्वसनेस पर। दीदी एक बार वर्ड का भी उच्चारण कर दें, कहीं कोई आगे पीछे देखते रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। 11 स्पेस 25 स्पेस 612, हॉस्पिटल या डॉक्टर के यहाँ नर्वस होने पर। लिखा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है 33 स्पेस 49 स्पेस 586। जब अगर कोई माँ बाप अलग अलग रहते हैं तो बच्चे पे जो परेशानी होती है ना, जो उसका मानसिक अवस्था होता है, या कोई बच्चा हॉस्टल में है तो जो उसको होम सिकनेस होता है, उसको खाली माँ के पास रख दिया जाए या पिता के पास रख दिया जाए या घर से दूर रख दिया जाए, जो बच्चों में होम सिकनेस होती है उसके लिए। नेक्स्ट है 53 स्पेस 14 स्पेस 80853। अगर किसी को बहुत धोखा मिला है, बहुत धोखा मिला है और आप उससे ना उबर नहीं पाते हो, आपको कहीं किसी पे धोखा मिला है किसी जगह पे और आप भूल नहीं पा रहे हो, वहां से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो। 96 स्पेस 93 स्पेस 587। अपने किसी अपने की मृत्यु हो जाने पर उस दुख से बाहर ना आ पाना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाना, किसी अपने की मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, स्वीकार नहीं कर पाना।
25 स्पेस 33 स्पेस 698। जिन महिलाओं को या पुरुषों को भी कई जगह होता है, घर पे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, जहाँ पे घर पे बहुत अत्याचार किया जाता है उन जिन पे, और वो उनसे उबर नहीं पाते। जैसे पहले होता था ना कि सास बहुत टॉर्चर करती थी, है ना, परिवार में बहुत टॉर्चर मिलता था। उस केस में घरेलू हिंसा से जो पीड़ित हैं उनके लिए। नेक्स्ट है 99 स्पेस 69 स्पेस 158। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है घर में कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, उनके लिए।28 स्पेस 34 स्पेस 515। अगर आप रात को देर तक जग के काम करते हो, तो कहीं नींद ना आ जाए, कोई ऐसा काम कर रहे हो कि नींद आना मुश्किल हो जाएगा। अगर नींद आ जाए, पढ़ाई भी कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको पढ़ते हुए नींद ना आ जाए, तो इसको लिख के पास रख दे। 28 स्पेस 34 स्पेस 515। इसका मतलब है, अगर रात को देर पढ़ते हुए नींद ना आए। यस, आप कितने सरल भाषा में लिख देते हो, मुझे कितना मुश्किल हो रहा है समझाना। 66 स्पेस 82 स्पेस 121। क्रोध के लिए, गुस्से के लिए, किसी को बहुत क्रोध आता है तो उसके पास रख दे। अभी जो मैंने आपको लिख के दिया लंबा सा, कोई भी बुरी आदत है और आप कोशिश कर रहे हो कि उस वो छूट जाए, पर छूटता नहीं है। अगर आप चाहते हो छूट जाए और आप कोशिश कर रहे हो, बुरी आदत को छुड़ाने की कोशिश में मदद करता है। 45 स्पेस 32 स्पेस 246। आत्मविश्वास के लिए। आत्मविश्वास के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ये है 11 स्पेस 21 स्पेस 222। साहस के लिए। अगर डर लगता है तो, अगर डर लगता है तो
वह के लिए भैया लिख दीजिए। हाँ, ये है फोकस के लिए, फोकस के लिए। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि माफ करना बहुत जरूरी होता है। हमें लगता है ना, मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे बोलती हूँ कि माफ कर दो, तो बोलते नहीं हो पाएगा दीदी, मुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने इतना गलत किया है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो माफ करना आसान हो जाए इसलिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए। ये है 89 स्पेस 76 स्पेस 548। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, निर्णय नहीं कर पाते हो, निर्णय नहीं कर पाते हो, तो ये है 21 स्पेस 346 स्पेस 922। अगर जलन की भावना है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के अगर जलन होती है तो कई लोग ना मेरे पास आते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब चली गई, इसलिए। ये आपने लिख लिया जुनेद भैया? 21 346 922 फॉर जेलसी, जलन की भावना। अब ये है, अगर जॉब चली गई हो तो जॉब दोबारा मिल जाए, इसलिए। नेक्स्ट है 5711 936। अगर बुरे सपने आते हैं तो, डरावने सपने आते हैं तो। नेक्स्ट है 29 स्पेस 37 स्पेस 651। प्रोक्रास्टि टाल मटोल। अगर आप में टाल मटोल की आदत है, आप चीजें सही जगह पे रखना नहीं जानते हो। धैर्य को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में धैर्य को बढ़ाने के लिए अधीर ना हो, धीर बढ़ाएं। दीदी साथ में ना आप नंबर बोल दो। 242 स्पेस 84 स्पेस 899। धैर्य को बढ़ाने के लिए।96 स्पेस 41 स्पेस 327। अगर जीवन में कठिनाइयां चल रही है, अगर जीवन में कठिनाइयां चल रही है, उस समय धैर्य बनाए रखें, इसके लिए। कठिनाइयों में धीरज बनाए रखने के लिए। 96 स्पेस 41। नेक्स्ट है
24 स्पेस 58 स्पेस 792। सॉरी, हाँ 972। 972 मैंने 792 बोल दिया। 24 स्पेस 58 स्पेस 972। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें हमेशा बोलते हैं कि मैं थका हुआ सा महसूस करते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं थक गया, मुझसे हो नहीं पाएगा। जो हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, जो हमेशा शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए है। वन जीरो स्पेस 42 स्पेस 7896 स्लीप क्वालिटी। जितने भी देर सोओगे ना, बहुत गहरी नींद में सो जाओगे। 11 स्पेस 21 स्पेस 495। अनिद्रा की बीमारी है तो, अनिद्रा की बीमारी है तो 11 स्पेस 21 स्पेस 495 अनिद्रा की बीमारी के लिए। नेक्स्ट है 55 स्पेस 69 स्पेस 872। इनको भी सुइसाइडल थॉट आते हैं ना, सुइसाइडल थॉट समझते हैं ना, कि जब ऐसा लगता है कि जीवन ही छोड़ दिया जाए, बहुत हो गया, सहन नहीं हो रहा है, उनके लिए। कुछ बहुत कमाल के कुछ चीजें हैं, वो कहीं नहीं मिलेंगी। 45 स्पेस 64 स्पेस 686। जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, इधर उधर निकलते हैं, वो सीधे सीधे सुंदर से निकले, अलाइंड निकले, उसके लिए। नेक्स्ट है 4212993। मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों का फूल जाना। तुम्हारा 3 नंबर क्लास है क्या? P5 स्पेस 41 स्पेस 553 दांत दर्द के लिए। हाँ हाँ दिखाती हूँ। हम्म, तुम्हें कहना खड़की चलने चलवा। हम्म, 7टा चलवा ना, 7 मिनट करे खड़की चलने। पापा से पूछो जाओ। पापा से पूछो। खड़की चलने चल। साइनस पता है ना, साइनस 22555732 साइनस के दर्द के लिए।
80 स्पेस 13 स्पेस 494 टॉन्सिलाइटिस के लिए। फाइव फाइव स्पेस 65 स्पेस 192 पैरों का फूल जाना। 40 स्पेस 20 स्पेस 168 वेरिकोस वेन्स जानते हैं हम लोग? वेरिकोस वेन्स जो स्नायु होती है ना, जो नर्व्स होते हैं, वो एकदम हरे हरे मोटे मोटे बाहर तक दिखते हैं। महेंद्र चाचा जी उसको क्या कहते हैं हिंदी में? तो वेरिकोन्स वेन ही कहते हैं दी, अच्छा, तो हाँ फिर हाँ, नसों का बाहर आना। हाँ हाँ, वो बड़े बड़े बहुत दर्द करते हैं। हाँ जी। वो, हाँ उसके लिए। अगर हल्का है, कम है तो ये है, ये वाला कम है तो है। अगर वेरिकोस वेन्स कम है तो ये है। लिख दीजिए भैया। और अगर बहुत ज्यादा वेरिकोस वेन्स बड़े हुए हैं तो 96 स्पेस 52 स्पेस 881। अभी जो मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, इसको ना अंडरलाइन करके लिखिए, बहुत जरूरी है। यहाँ तक लिख लिया तो आगे बताऊं? यहाँ तक हो गया? 96 स्पेस 52 स्पेस 881 अगर वेरिकोस वेन्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं तो। नेक्स्ट है 24, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। 24 स्पेस 57 स्पेस 892। कोई भी प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं ना, जो चिप्स, जो भी हम पैकेट फूड खाते हैं, पैकेजिंग में जो भी आता है उसको प्रोसेस किया जाता है। तेल भी प्रोसेस होता है, दालें भी आजकल प्रोसेस होके आते हैं ना। उसमें जो टॉक्सिक चीजें मिलाई जाती है ताकि वो खराब ना हो, उसको कम करने के लिए जो खाना, पैकेट युक्त खाना, जो भी पैकेट्स में आते हैं, उनकी प्रोसेसिंग में जो भी टॉक्सिन्स मिलाए जाते हैं, जहरीले, ये हाँ यही केमिकल के प्रभाव को। जी भैया, थैंक यू भैया, मैं ये बोल नहीं पा रही थी। हम्म। 24 स्पेस 60 स्पेस 123 इसको भी अंडरलाइन करके लिखेंगे। जो हम फल फ्रूट्स खरीदते हैं ना, उसमें कार्बाइड मिलाया जाता है ताकि वो पके, अच्छे से पक जाए, फिर हम खाने लायक बनाए। और आजकल जो आम हम पेड़ से तोड़ के लाते हैं वो कच्चा होता है। जो भी फ्रूट्स कच्चा होता है उसके पास आप ये नंबर लिख के रख देंगे, तो वो पक जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, फिर आप खा सकते हैं, आपको कार्बाइड मिलाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? केमिकल रहित। हाँ।
फलों को पकाने के लिए। यस। गांव में सब्जियां उगाई जाती है और शहर तक आते आते 7-8 दिन का समय लग जाता है ना। फिर हमारे घर तक आते आते हम 2-3 दिन लगाते हैं उसको बनाने में। डेली तो नहीं खरीदते ना, तो वो खराब हो जाती है। जो खराब होती है वो कम खराब हो, खाने लायक रहे जब तक खाएं, उसके लिए है 4267 982। लिख लिया सब लोगों ने? दीदी अंडरलाइन करना है क्या? हाँ, क्योंकि जो मैंने अंडरलाइन में इसलिए करा रही हूँ, जो मैंने आपको मंत्र दिए थे कि रसोई में लिख के रखना है, दिए थे ना, उसी तरह एक पेपर में इसको भी लिख के रखें। फलों को पकाने के लिए जो किया है, सब्जियां कम खराब हो इसके लिए, जो पैकेट्स फूड खाते हैं उसका जो है। ठीक है, कैसा लगा? वैसे ही खाना खा के सो रहा है। अच्छा लगा? कुछ और सीखना है कि हो गया? खाना बड़े से सीखना है। चलिए, अब जो मैं आपको बताऊंगी, पहले जो बताया वो मैंने कहा सिर्फ लिख के रखना है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना नंबर्स, इसको सिर्फ लिख के रखना है, आपको जाप नहीं करना। आप जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है। अब जो बता रही हूँ, इसको 45 टाइम्स चैंटिंग करनी है। कितने टाइम जाप करना है? 45 टाइम्स। इसको कहते हैं अगस्ता कोर्स। इसको कहते हैं अगस्ता कोर्स। एक संत हुए, अगस्ता नाम था उनका, उन्होंने हमें ये दिया है, अभी जो पढ़ाने जा रही हूँ, अभी जो सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, अगस्ता कोर्स। इसमें जो कोर्स मैं आपको दूंगी, उसको आपको कम से कम 45 बार बोलना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मंत्रों को कम से कम 11 बार बोलना है, अगस्ता कोर्स को आपको कम से कम 45 बार बोलना है। इसको अगले पेज में लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पेज में लिखिए इसको। पेज टर्न करें, नए नए पेज में लिखिए इसको। दीदी अगर अभी ये मैं रब मत, ये दीदी ना रब मत करना अभी। इस पे चैट पे से ना मेरे थोड़ा मिस मिस लिखे गए मुझसे गलत से, तो उसको ठीक बाद में लिख लूंगी। चैट पे रहने देना अभी। इसने कुछ कहा क्या? हाँ जी, मैंने बोला है कि अभी लिखी है ना जो ये नंबर, इन्होंने जो जिन्हें अक्षा जी ने लिखा हुआ है उनको मैं लिखूंगी, थोड़ा चेक करूंगी, दोबारा मैच करूंगी, मेरे से थोड़ा गलत लिखा गया है। हाँ, तो चैट आप डिलीट मत करना। ठीक है, ओके। चैट डिलीट नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है अगस्ता कोर्स। इसको आपको 45 टाइम्स जाप करना है, और करने के बाद हम मन ही मन बोलेंगे थैंक यू सेंट अगस्ता, क्योंकि उन्होंने ये हमें दिया है। अब इसको कैसे बोलना है? कोई रूल नहीं है कि नहा के करना है, नहीं नहा के करना है। जब भी आपके पास टाइम हो आप बोल दो, जब भी आपके पास समय हो तब आप बोल दे। सबसे नीचे वाला चक्र हमारा सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। ठीक है, लिखिए मूलाधार चक्र या रूट चक्र। लिखा? उसका नंबर है 760। अगर आपका मूलाधार चक्र गड़बड़ है तो आप 760 760 760 760 760 ऐसे 45 टाइम्स बोलना है आपको। इसको आप 760 760 760 भी बोल सकते हैं, 760 भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी भाषा में बोल सकते हैं, कैसे भी आप बोले। ठीक है, ये कौन सा है? मूलाधार चक्र या रूट चक्र का
अगस्त्य कोड है ये। इससे आपका मूलाधार सही हो जाएगा। उसके ऊपर है उसके ऊपर है स्वादिष्टान चक्रा। उसका नंबर है, लिखिए, स्वादिष्टान चक्रा 451। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टल चक्रा। इसको भी भैया लिख दीजिए, मणिपुर चक्रा हिंदी में लिख दीजिए। नेक्स्ट है मणिपुर चक्रा 293। नेक्स्ट है हृदय चक्र 741। खाना बड़ी थी वो। बाबा के साथ। अच्छा लगे। नेक्स्ट है थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्रा बोलते हैं हिंदी में, विशुद्धि चक्रा 986। नेक्स्ट है आज्ञा चक्रा, आजना चक्रा बोलते हैं, 505। नेक्स्ट है क्राउन चक्रा 204। इसको कहते हैं सहस्त्रार चक्रा। ठीक है, ये तो आप अपने लिए करोगे या दूसरों के लिए भी कर सकते हो। अगर अगर किसी और के लिए करोगे तो मन ही मन उसका नाम ले लेना और बोलना कि मैं इनके लिए कर रही हूँ, उनको काम आए। ओके। अब मैं जो लिखाने जा रही हूँ उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपका कर्मा अच्छा होगा। हम मनुष्य शरीर के रूप में आने से पहले ना पशु की योनि में भी आते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पत्थर भी बनते हैं, पेड़ पौधे भी बनते हैं। तो वो प्लेनेट के लिए, पूरा पशु समाज के लिए आप ये कर सकते हो। 9290 एनिमल के लिए 290। इससे आपके पृथ्वी में जितने एनिमल्स है ना, उन सबका भला हो जाएगा। क्राउन का सहस्रार लिख दीजिए भैया, चुनेत भैया। एनिमल का 290, मिनरल का 720, प्लांट का 316। जितने पेड़ पौधे हैं उनके लिए 316। इसको आपको करना है, ये आपके लिए गुड कर्मा जनरेट करेगा, अच्छे कर्मों में आएगा ये। आप जो काम चाहते हो, जिस तरह की जॉब चाहते हो, हाँ हाँ भैया, इन सबको आपको 45 टाइम्स सेंड करना है। डेली नहीं कर पाए ना, हफ्ते में एक दिन तो कर लीजिए।
अपने लिए तो हम सब करते हैं। जिस तरह की आपको काम चाहिए वो काम मिल जाए, इसलिए नंबर है 454545। द टाइप ऑफ वर्क यू वांट, जिस तरह की काम आपको चाहिए वो मिल जाए, इसके लिए। इन सबको दीदी जैसे 2907 हाँ, 20 इसको 290। हाँ 316 इनको हाँ, नहीं 45 बार बोलने का लिखना है क्या? सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है। हाँ, बोल दीदी 45 बार बोलना है, ये बात डायरी में नोट करे ना। हाँ हाँ हाँ, नोट करें, इसको नोट करना है। जितने भी मैं अब लिखा रही हूँ ना, इसको 45 बार बोलना है। इसीलिए इसको दूसरे पेज में लिखवाया ना, कि 45 टाइम्स बोलना है, और थैंक यू अगस्ता बोलना है। यहाँ तक लिख लिया तो एक बात मेरी सुनिए। और ये जो मैंने दिया है डीएनए रिस्टोर 81621, 81261, इसको अंडरलाइन करें, इसको रोज करना है। ये क्या काम करेगा? भगवान ने जैसे बना के भेजा था ना आपके पूर्वजों को, जो स्वास्थ्य दे के भेजा था, वो वापस आ जाएगा धीरे धीरे। खराब होते जा रहा है ना जो डीएनए है हमारा। अब तो हम जीएम फूड खाते हैं, सिर्फ केमिकल से खाते हैं, पेस्टिसाइड से खाते हैं, तो आने वाले बच्चों के लिए तो और खराब है ना। तो डीएनए वापस वही वाला हमको मिले जो भगवान ने बना के भेजा था। आलस रहता है अगर बार बार, बहुत आलस रहता है किसी में, हम लोगों में तो नहीं रहता, आने वाले जनरेशन अभी जो बड़े हो रहे हैं उनमें बहुत रहता है। तो उनको याद करके 27600, 27600, 27600 ऐसे बोलते जाए। पूरा शरीर तंत्र आपका सही रहे, पूरा शरीर आपका, फिजिकल बॉडी आपका ठीक रहे, उसके लिए 512 अंडरलाइन करे, इसको भी करना है। जुनेद भैया, गिल्ट को क्या बोलेंगे? जब कभी ऐसा लगे, हाँ, अपराध, अपराध भावना, अपराध नहीं, जो आपके मन में ऐसा लगता है ना किसी के मन में कि मुझसे गलती हो गई, बार बार वो कचोड़ता है ना मन को, अगर वो वाली भावना है तो हम, वो भी भगवान तक पहुंचाने में हमको बहुत बाधाएं क्रिएट करता है। अगर ऐसी भावना आपके मन में है ना, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो 339, गिल्ट को भी आप अंडरलाइन करें, इसको भी करना है। पापा खावा के ना लिखती थे। क्षमा कर पाए आप, इसलिए 888। अब इसको भी जो मैं लिख रही हूँ, इसको भी आप लोग भैया इसको हिंदी में लिख देना। हाँ, पारिवारिक संबंध होगा, आई थिंक फैमिली रिलेशनशिप, 829, इसको भी करते रहना है। आपके परिवार में सब कुछ प्रेम से रहेगा।
फैमिली ट्री 553। फैमिली ट्री का मतलब होता है आप, आपके पिता, उनके पिता, इन सब के लिए आप एक तरह से जाप कर रहे हो। आप मुझे कुछ बोल- नहीं। पैसों के लिए, पैसे आपके जीवन में आता रहे इसलिए 47620। आज क्लास स्टार्ट करते ही किसी का मैसेज आया था कि किसी ने मेरे 5-7 लाख रुपए ले गए, वो दे नहीं रहा है। उस केस में 858। भैया इसको हिंदी में लिख दीजिए। अगर कोई आपका पैसा ले गया है, वापस नहीं कर रहा है, तो आप 858 को 45 बार जाप करें। पैसे आप आसानी से कमा सको, इसके लिए 1112। 344 344। जीवन में सफलता पाने के लिए 2190। 1112 भैया लिख दीजिए। पैसे आसानी से कमा पाए, पैसे आसानी से हमारे पास आए, सहज रूप में पैसा आप कमा पाओ। 1112। जीवन में सफलता पाने के लिए 2190। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें से जो भी आपको जरूरत होगी वही करेंगे। अगर नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो 820 जाप करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर इसका हिंदी है तो इसको जरा लिख देंगे। 333। नर्वस सिस्टम है 820। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 333। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सांस लेने की जो, है ना, वो सिस्टम। जी भैया यही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है 513। यूरिनरी मूत्र संबंधी कोई दिक्कत है, वहां पे आपको समस्या है तो 56। ठीक है ना? दही अच्छे दही श्रवण चे ना जाने वो बेटा, इसको तो सबको करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम ना सभी का हिला हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम सभी का पहले वो खराब होता है, फिर बाकी चीजें खराब होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे अंडरलाइन करके करे 1520, इसको करना ही करना है। भैया किसी का भी आपको हिंदी आता है तो वो उसको हिंदी में लिख दीजिए। स्केलेटल सिस्टम 88। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो 1515। एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। सॉरी इम्यून सिस्टम तो लिखा ही नहीं मैंने। इम्यून सिस्टम है 765।
और कुछ करे ना करे, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम, ठीक है, आप कुछ करे ना करे, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम का डेली 45 टाइम्स करें, ठीक है। ये उतना था जितना मुझे देना था आप लोगों को। 10 मिनट ही क्वेश्चन आंसर लेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र, यस, हैंड रेज करें। 10 लोगों का लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? बस आज के लिए इतना इतना ही ले पाएंगे, इतना ले पाएंगे। हाँ, 9:30 हो गए, बस बस बस। रेणु जी, रेणु जी को अनम्यूट कर दे। जुनेद भैया आप कर, हाँ रेणु जी बोली, आप अनम्यूट हो गया, बोले जल्दी। जैसे अभी आपने बोला था कि जैसे कोई भी मंत्र साथ में तो एक से एक 8 बार एक साथ ही करना है क्या वो? हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो एक साथ भी कर सकते हैं। नहीं, लिखना जैसे लिखेंगे तो एक साथ बार करना जरूरी है क्या? एक तो दिन में भी पूरा कर सकते हैं? हाँ जी, वो 108 बार करना जरूरी है। नहीं, एक मैं ये पूछ रहा हूँ, एक टाइम पे बैठ के ही करना है क्या उसको? हाँ, मोनिका बहन ये क्या पूछ रही हैं? आप थोड़ा जोर से बोले और मैं मैं समझ नहीं ये पा रही हूँ। पूछ रही हूँ कि जैसे हम बैठे लिखने के लिए तो साथ के साथ पूरा कंप्लीट करके उठना है क्या हमें? हाँ, 108 बार जब तक नहीं लिखेंगे नहीं उठेंगे, हाँ, ये पूछ ठीक है। ये पूछ। हाँ जी, हाँ, और जो ये अभी आपने नंबर सारे बताए हैं, ये वो जो 3 करने को बोला था उनके अलावा में ये कर सकते उनके हैं? अलावा यस, मंत्र हम सिर्फ 3 करेंगे, इसको आप 100 कर सकते हो, जितना है सारा कर सकते हो, ठीक है, आपके समय के ऊपर। ओके, सुनील प्रसाद जी, सुनील प्रसाद जी अनम्यूट करें। फिर डॉक्टर ओपी ठाकुर का आवाज है। वंदे मातरम दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया बोले। दीदी इम्यून सिस्टम पे नहीं लिखा पाया वर्ड अंक। इम्यून सिस्टम का चैट बॉक्स पे होगा भैया, एक बार देख लीजिए। देख रहे दीदी नहीं है। इम्यून सिस्टम का 765, ठीक है, 765, ठीक है दीदी, सात कहना है दीदी सौ कि पैंसठ एक दिन में कितना मैं जैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं? 2 4 10 8? इंस्टॉल आप सारा कर सकते हो, जाप आपको 3 करना है, 3 ही वो तो मंत्र, ठीक ठीक है है। कि इंस्टॉल हम कितना कर सकते हैं इसके लिए पूछ रहे जितना चाहो उतना कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, हैं। जितने आपके पास टाइम है, समय है, ठीक है। तो समय भी निर्धारित है नहीं इस नहीं, समय में? नहीं है, आप जैसे आपका जहाँ मन करे, जिस दिन करे उस दिन करिए। सुबह दोपहर रात जब भी इच्छा हो कर ले। हाँ जी, जी जी जी। ठीक है दीदी। हाँ, सुरेंद्र प्रताप सक्सेना जी बोले। नहीं, नहीं, दीदी नमस्कार, आपने बहुत नमस्ते। बढ़िया काम किया है। बहुत सी समस्याओं का समाधान आपने दे दिया है जो कहीं नहीं मिल बहुत रहा था, बहुत उसके लिए बहुत आप धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूछना था, जैसे ये आपने बताया था कि 3 × 108 3 से 24 बार सिद्ध करना है, तो ये मंत्र सिद्ध करने के बाद ही 11 बार बोलना है या पैसे भी बोल सकते हैं? नहीं, मंत्र सिद्ध करने के बाद बोलना है। अच्छा, और जो अभी जो नंबर लिखाए हैं ये बिना सिद्ध किए बोल सकते हैं अगस्टा वाले? हाँ, इसको बिना सिद्ध किए बोल सकते हैं। अच्छा, ये एक बोला था आपने गहरी नींद के लिए 10427896, ये गहरी नींद जी, के लिए मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। वो फिर कोई लिख देगा भैया ग्रुप में, वो सारा नहीं बता सकते दोबारा से ना, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। वन जीरो यहाँ फोर पे टू अच्छा अच्छा, कोई ठीक है। कोई ग्रुप में लिख देगा, ठीक है, कोई प्रश्न है तो वो बताए। देवराज सिंह जी,
देवराज सिंह जी, गोपाल चौधरी जी भी अनम्यूट करें। हाँ जिनका मैम, हो गया वो मैं हैंड डाउन कर ले। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे औरतों में पीसीओडी है, पीसीओएस है, या मासिक संबंधी और भी कोई समस्या है, उसके लिए मैं क्या करूं? श्याम मंत्र दिया था ना, मंत्र दिया था। अच्छा, वो जो वैदिक बच्चों के लिए मंत्रों जो में है मंत्र वो। दिया है हाँ हाँ, वो करें। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, कल जैसे बाल गोपाल है वंदे। और भी एक दो मंत्र हैं, नहीं, बाल अगर गोपाल, बाल गोपाल वो उसके करना लिए चाहिए। नहीं था भैया। बाल गोपाल उसके लिए नहीं था। जो हाँ हाँ मंत्र हाँ। मैंने पीसीओडी के लिए दिया था वही करेंगे। पीसीओडी के लिए कौन सा मंत्र था मैडम? दीदी वो कौन सा मैडम? तो वो था, अरे मंत्र था वो पीसीओडी के क्षम लिए। मंत्र था, क्षम। हाँ, तब एक प्रश्न करें। वो आपको देखना पड़ेगा ना आपको। गोपाल चौधरी जी का हो गया, कल्याणी शाह। गोपाल चौधरी जी का हो गया ना, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर ले प्लीज। कल्याणी शाह। नेक्स्ट रीना जी है। रीना, आप अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ, कल्याणी बोले। दीदी आपने बोला था कि वोकल के लिए 5 नंबर है और पैरालिसिस के लिए 8 नंबर है। हाँ जी। किसके लिए फिर से वोकल के बोले, लिए, साउंड कम कर दो। हाँ जी, वोकल वोकल के के लिए लिए। 5 नंबर हाँ बोला। हाँ। हाँ और हाँ। पैरालिसिस के लिए 8 नंबर बोला। तो हम्म। जैसे मेरे को गले में वोकल कॉर्ड में ही पैरालिसिस है, तो मैं कौन सा फल अच्छा करूँ? ठीक है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कल्याणी। मुझको ना हेलो लिखो, मैं तुम्हारी लिख स्पेशल चीज दूंगी। ठीक? हाँ जी। अपना नाम लिख के भेजना। दीदी ठीक। ये 5 नंबर का, हाँ जी दीदी, दीदी हाँ, ये 5 नंबर का ग्रह आपने नहीं बताया, ग्रह कौन सा है 5 नंबर का ग्रह? बुध, बुध ग्रह, बुध ग्रह। हाँ जी। ठीक है। हाँ, रीना। दीदी प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे दीदी है ना, मातरम। ये जो आपने एक बच्चों के दांतों के लिए बताया है, तो ये हम्म। है ना, जैसे मेरी छोटी बच्ची है, नवासी, मतलब नवासी है, तो उसको मैं बेटी को ही दे दूं कि वो ही लिख के रखे, या फिर हाँ हाँ मतलब हाँ, करूं? बेटे को दे दीजिए, वो ही लिख के रखिए। ठीक है। और एक ठीक है। क्वेश्चन और है दीदी, ये जो आप हाँ फल सब्जियां वगैरह ये हम तो एक साथ लाते हैं, जैसे सारी सब्जियां या फल, तो ये उन्हीं में मतलब लिख के रखें, या हाँ, उसके उसके आसपास उसी कटोरी में एक पेपर में लिख के रख दे। अलग अलग, जैसे फ्रिज में रखते हैं दीदी, तो फ्रिज में रख सकते हैं फ्रिज में उसको? रख दे, उसको सेलो टेप लगा दे, फ्रिज में रख दे। ठीक है। ठीक है। हाँ दीदी हाँ, आपका अब नंबर दे दीजिए, जिनका कोई हो कंफ्यूजन। जाएगा वो हैंड डाउन कर लीजिएगा जी। दीदी आपका नंबर दे दीजिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे आपसे। हाँ भैया, मेरा दीदी जो नंबर दे दीजिएगा। लिंक है ना, जो लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक में दीदी का नंबर भी है। अगर आप देखोगे तो उसमें उस नंबर दीदी का हर एक लिंक में है। तो कौन से लिंक में दीदी? जहां से आप जुड़े हो ना, उसी लिंक में भी है जी। नहीं, मैं तो ये पुराने वाले से बात कर रहा हूँ, जो गोविंद भाई का लिंक है उसमें से। हाँ जी भैया जी, अच्छा, उसी में ही मंत्र चिकित्सा में सबके दीदी के नंबर है। मंदिर दीदी दे चिकित्सा दी एक। मैंने भैया दे रहे मंदिर हैं दीदी। दीदी ग्रुप में डाल रहे हैं, दीदी आप ग्रुप में डाल दीजिए, संगीता हाँ, भारद्वाज जी। मंदिर चिकित्सा मेरे डायल नहीं हो पाया मुझसे। वंदे मातरम हाँ दीदी। ठीक है। जी जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ, मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि जो डिवाइन ऑर्डर जो दिया हुआ है, हम किसी और के लिए भी जो है चैंट कर सकते कर हैं ये? सकते हैं जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बस उनको और याद एक, करें, उनके लिए करें। थैंक यू। और एक और है, मन मुटाव के हाँ, लिए आपने कौन सा कहा था? बी ऑलवेज हैप्पी या क्या था? एक बार मुझे मन मुटाव के लिए कोई ना ग्रुप कोई। में लिख के भेज देंगे, ग्रुप में लिख हाँ के भेज देंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू सो रिपीट मच। नहीं हो पाएगा ना सब कुछ अभी, इसीलिए। हाँ, शिवेश्वर कर जी। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते, आपने कैसे हैं बताया आप? था। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया था स्वयंवर मैरिज के लिए, हम्म। तो जैसे ये सिर्फ फीमेल के मैरिज के लिए है या मेल के मैरिज के लिए भी है? वो फीमेल के लिए है। मेल के लिए कोई स्पेशल है क्या? कल्प वृक्ष करें। कल्प वृक्ष, ठीक है। हम्म, धन्यवाद। ओके। जिनका हो गया ना वो हैंड डाउन कर ले काइंडली। शंभुनाथ सिंह। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। हमें एक क्वेश्चन करनी थी कि अगर किसी एक मंत्र को
हम दिन भर में कई व्यक्तियों को दे सकते हैं, केवल 3 को ही दे सकते हैं? नहीं नहीं, कई व्यक्तियों को दे सकते हैं। हम बस ये करेंगे कि एक व्यक्ति के लिए 3 मंत्र का उपयोग करेंगे। जी ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को रोज रोज करना है तो उसको हम बता देंगे कि अपने यहाँ से करना पड़ेगा? अब जब अगर बता रहे हो ना तो कुछ पैसे ले ले उनसे, या तो खुद कर दे। जी जी। पैसे नहीं ले, कुछ नहीं लेने से ना, करने से फिर अपने जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ले लिया करे। जी, और 2 व्यक्ति है तो कैसे उसको रोज करें? केवल नाम याद करके कर सकते हैं? हाँ, नाम याद करके करे। यदि उसको बताएंगे तो वो भी सिद्ध करेगा, तब कर पाएगा? हाँ, मंत्र ना ऐसे चलते फिरते, जो ना पूछे, जो ना माने, जिसको भरोसा ना हो, उसको नहीं देना चाहिए। ठीक ठीक ओके। ठीक है, हाँ। ये जो नाम लिखा है मुझे पढ़ना, प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह पढ़ लिया मैंने, हिंदी में लिखा था। और फिर रंजीत कुमार जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। दीदी नमस्कार। मैडम नमस्कार। नहीं, इसमें प्रकाश जी का हो जाए। हाँ हाँ। कागज लिखा है, कौन सा यूज करने का? मंत्रों के लिए येलो पेपर यूज करें, बाकी आप व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद मैडम। हाँ। अनिशा सूद। दीदी मेरा नहीं हुआ। हाँ, जैसे रंजीत ये जी बोलिए। हाँ हाँ। जो मंत्र लिख कर रखना है, इसको क्या सिद्ध, इसको भी सिद्ध करना है? भैया सुना करें, सिर्फ मंत्रों को सिद्ध करना है, बाकी किसी को सिद्ध नहीं करना है। ठीक है। जी दीदी एक खुद प्रश्न के। और है। हाँ बोलिए। जैसे गायत्री मंत्र करने का क्या तरीका है सिद्ध करने का? फिर कभी बताएंगे भैया, आज हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है। धन्यवाद दीदी। हाँ। अनिशा सूद। मनी दीदी, वंदे हाँ, मातरम दीदी। वंदे ये मातरम। जो मंत्रों को इंस्टॉल करना है दीदी, वो प्लेन हम्म। पेपर पे ऐसे ही करना है क्या? 108 बॉक्स बना ले फिर करना है? नहीं नहीं, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। वो 108 बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि उनको काउंटिंग रहेगी, 108 हो गया। तो बॉक्स भी बना सकते हैं? वैसे ही करो, ज्यादा अच्छा है। बना सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, धन्यवाद दीदी। ओके। मंजू। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कि जो आपने ये बताया था चिट रख सकते हैं, तो वो चिट जो है वो एक कागज के ऊपर सर्कल बनाना है ना? हाँ। और फिर सर्कल को काटना है। सर्कल को कट नहीं होना चाहिए, सर्कल को काट पीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो वैसे ही बस उसी हाँ करके और उसको बिना मोड़े रखना है। हाँ जी, और हाँ जी। दूसरा थोड़ा सा अलग सा सपना, इसके छोटा बच्चा है, ससुर है, आदमी है, हेलो, थक जाती है, पहले क्लास बाकी लोग ली है, म्यूट घर कर का लेना है, काम क्या रहता है, बात करते हैं आप इतना लोग? कर रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है क्या? ठीक किसने ठीक। बोला करने के लिए? एहसान कर रही क्या? जी दीदी, आरती दीदी, आज 9:45 का आज। समय हो गया। हाँ हाँ, हम आज कल इतना का इतना ही पूरा रखते हैं। सेशन लेंगे दीदी, कल प्रश्न का, उत्तर का। यस यस, जी जी हाँ जी। दीदी, तो हम ठीक रहेंगे। और दीदी ऑल म्यूट रखे ना, जो हैंड रेज करे उनको ही ओनली अनम्यूट करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ खिचड़ी हाँ, बनते देर नहीं लगती। और देखिए पता है, आपको बहुत अच्छी विज्ञान दी गई है, बहुत अच्छा चीज सिखाया गया है ना, आपके जीवन में काम आएगा। तो प्रश्न वो करे जो करने लायक योग्य हो। ठीक है। जो आपसे छूट गया लिखना, वो मैं कैसे बता सकती हूँ, इतना सारा लिखवाया है, 6 दिन से पढ़ा रही हूँ, है ना। तो वो हाँ ग्रुप में फिर पूछ ले, इसका क्या है, उसका क्या है। वो पूछे जो सबको काम आए, जो गोविंद भैया कहते हैं ना, वो प्रश्न करे जो सबको काम आए। ठीक है। खुद को सभी लोग अनम्यूट ही रखेंगे, जब तक ना बोला जाए कोई अनम्यूट नहीं करेगा। बाकी प्रश्न हम कर लेंगे। मैं एक दिन हूं ना आपके प्रश्न उत्तर लेने के लिए। ठीक है। जी दीदी, और जो गोविंद भैया ने कल भी बोला था कि अपने अपने क्वेश्चन लिख के रखें। लिख के रखने हाँ का मतलब है कि ये नहीं कि कल आके बोलो कि आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आपने ये बताया था, तो उसको हाँ कैसे करना है ये पहले ही आपको बता दिया गया कि 45 बार नोट करना है, 45 बार उसको पढ़ना है अपने दिमाग में। तो वो चीजें आपको पहले से क्लियर कर दी, हर उसको अंडरलाइन करनी है तो वो पहले से क्लियर कर दी। उसके बाद भी आपको कोई समझ नहीं आता है, तो जो मंत्र चिकित्सा का अपना ग्रुप है, उस ग्रुप में से आप किसी भी एक बहन या भाई जो आप संपर्क कर सकते हो तो उनसे संपर्क कर लो और उसके माध्यम से पूछ लो। उसके बाद भी नहीं होता है तो जितने मंत्र हमें मिले हैं
उनको पहले हमें सिद्ध करके उनका उपयोग करके देख लें। आरती दीदी कहीं जाने वाले नहीं हैं, जब हम पूछेंगे तब वो हमें बता देंगे। ठीक है, तो चलो ये आज के हबड़ा लिए तबड़ी नहीं होगी इतनी। नहीं और ये होगी। हाँ छोटे हाँ। छोटे क्वेश्चन है ना, सर्कल कैसे बनाए, ये नहीं, मतलब ये पूछने लायक प्रश्न नहीं है, ये तो बहुत हाँ, छोटे हो जाते हैं। तो अगर वही मैं आपको कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी मिली है, ये पूछने रिकॉर्डिंग लायक भी प्रश्न मिली है नहीं है। जी, जो आप रिकॉर्डिंग लोग भी मिली पूछ रहे हो ना, वो पूछने लायक प्रश्न नहीं है। और देखिए, मैं पैसे लेके पढ़ाती हूँ ये सब, आप लोगों को फ्री दे रही हूँ। गोविंद भैया ने कहा कि इनको फ्री में पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा दिया ना आपको। तो एक बार और रिकॉर्डिंग देना नहीं था हमको। हमने डिसाइड किया था, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं पढ़ाती हूँ, तो फिर आपको फ्री दिया और रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे ऐसा हमने सोचा था। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि नेटवर्क इशू हुआ, मुझे बाहर जाना पड़ा, तो हमने फिर डिसाइड किया चलो दे देते हैं, 7 दिनों तक दे देते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग दी गई है। जो चीज आप रिकॉर्डिंग से देख के सीख सकते हो, वो यहाँ ना पूछे, ठीक है? वो पूछे जो काम। और ये जो ओके। चीजें आप छोटी छोटी पूछ रहे हो ना, इसको रिकॉर्डिंग इसीलिए दी गई है। उसको अगर आप एक बार समझ नहीं आती है, दूसरी बार सुन लो, तीसरी बार सुन लो। तो दीदी ने बहुत सहज तरीके से बताई है हर चीज को, बहुत सहज। और मैं तो कहती हूँ धन्य हो दीदी, जो इतना पेशेंस है। मुझ में इतना पेशेंस नहीं हो सकता। समय को देखते हुए बेटा दुकान सबको एक जी। बंद हो गया। तो ये है कि हम वहां जाके सुन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल भी ऐसा ना करे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि जो क्वेश्चन की हमें जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है समय बचे तो आरती दीदी का समय का सदुपयोग करके कुछ हमें और और नया सीखने को और मिले। बता दो, कुछ और सिखा दो, है ना? जी। चलिए, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज भी मेरा व्रत है, आपको पता है, और ये मेरी तीसरी क्लास है। दीदी इसको आप कर दीजिए। जी दीदी, बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दीदी। धन्यवाद दीदी। खाना पड़ गया। ये बहुत जी बहुत दीदी। धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद। Have a good आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। और आज दीदी का एकादशी भी थी, फिर भी इतना समय दिया, इसके लिए दीदी तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं सुबह योगाभ्यास 5 बजे, उसके बाद का रूटीन चलता ही है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।